लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की आज की खास खबरें। असम के धुबरी जिले में बिलासी पारा में चल रहे बेदखली अभियान का स्थानीय लोग जमकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन वहां भारी पुलिस बल तैनात है। प्रशासन संतोषपुर, चारुआ बाखरा और चिराकुटा में 3,500 बीघा से ज्यादा सरकारी जमीन खाली कराने में जुटा है। अब तक 1,600 से ज्यादा परिवारों को हटाया जा चुका है। इनका आरोप है कि उन्हें बिना पुनर्वास के उजाड़ा गया है। राज्य सरकार का कहना है कि ये जमीन अवैध रूप से कब्जाई गई थी। अब इसे अडानी के थर्मल पावर प्लांट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा इसे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई बता रहे हैं। दूसरी ओर राजौर दल के नेता अखिल गोगोई ने इस कार्रवाई को असंवैधानिक करार दिया, क्योंकि मामला अदालत में है। असम के गोलाघाट जिले के नेशनल हाईवे 39 पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। इससे ऑटो में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में एक महिला और एक बच्चा शामिल है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मेघालय के दौरे पर हैं। उन्होंने शिलोंग में पोलो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया, जिसमें मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा भी मौजूद थे। सीतारमण 13 जुलाई तक शिलोंग में रहेंगी। इस दौरान वे प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम के इंटर्न्स के साथ बातचीत करेंगी। वे कॉरपोरेट मामलों से जुड़े IICA नॉर्थ ईस्ट कॉन्क्लेव में भी हिस्सा लेंगी। मेघालय सरकार ने मेघालय फिल्म टूरिज्म पॉलिसी 2025 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की अध्यक्षता में शिलोंग में हुई कैबिनेट की बैठक में फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ के गठन और विभिन्न श्रेणियों में सब्सिडी देने का फैसला लिया गया। इस नीति पर 200 से ज्यादा सुझाव मिले थे। सरकार को भरोसा है कि नई नीति से पर्यटन और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार ने मणिपुर में शांति बहाली के लिए इम्फाल में मैतेई और कुकी समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू की मौजूदगी में हुई इस बैठक में हिंसा खत्म करने और आपसी सौहार्द बढ़ाने पर जोर दिया गया। दोनों समुदायों ने शांति वार्ता के लिए सहमति जताई, लेकिन कुकी संगठनों ने अलग प्रशासनिक इकाई की मांग दोहराई। मणिपुर के कांग पोकपी जिले में देर रात अज्ञात हथियारबंद लोगों ने गांव पर हमला किया। इसमें एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये हमला मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जारी तनाव का नतीजा हो सकता है। मौके से कई खाली कारतूस बरामद हुए हैं। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और तलाशी अभियान जारी है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर रहे। उन्होंने ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बैठक की और हरित ऊर्जा परियोजनाओं पर चर्चा की। इस दौरे का मकसद राज्य में सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना है। यादव ने पासीघाट में एक सौर ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास भी किया। अरुणाचल प्रदेश में तिरप जिले के खोसा में पुलिस ने ड्रग तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन ड्रोन 2 के तहत एक वाहन की तलाशी ली। वाहन में 16 प्लास्टिक बैग्स में अफीम से सने कपड़े बरामद हुए। इनकी कीमत 2.25 लाख रुपए बताई गई है। खौसा पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। नागालैंड में आरक्षण नीति की समीक्षा की मांग पर कोहिमा में 5 प्रमुख जनजातियों अंगामी, आओ, लोया, रेंगमा और सुमी के संगठन 5 ट्राइब कॉर्प्स ने नागालैंड सिविल सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि 37% आरक्षण, जिसमें 25% पूर्वी नागालैंड की 7 जनजातियों और 12% अन्य 4 पिछड़ी जनजातियों के लिए है, उसे संशोधित किया जाए। संगठन ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर समीक्षा समिति गठित नहीं हुई तो आंदोलन तेज होगा। सरकार ने बातचीत की पेशकश की है। नागालैंड में चुमोक्ते-दिमा जिले में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। वेडजिफेमा उपमंडल के कुकी-दोसांग क्षेत्रों में भूस्खलन और जल भराव से कई गांवों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुख्य सचिव J. आलम ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और राहत कार्यों का जायजा लिया। नागालैंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।